दोस्तों हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत की दुखद आत्महत्या के बाद एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये नया विवाद नहीं है, पुराना ही है, बट नेपोटिज्म को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नेपोटिज्म यानी आसान शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो फेवरेटिज्म, यानी जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपका फेवरेट है, उसके प्रति कोई एक ऐसा निर्णय लेना, एक ऐसा डिसीजन लेना जिससे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो साइडलाइन हो जाए और जिसको आप पसंद करते हैं वो सामने आ जाए, उसे फ़ायदा हो। सोशल मीडिया पर और टीवी पर कुछ लोग जज बने बैठे हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हत्या करार दे दिया। मतलब उन्होंने बोल दिया है कि भाई ये एक हत्या है। और सलमान खान, करण जौहर, वायरफ जैसे लोग, बालाजी टेलीफिल्म्स की एकता कपूर, ये लोग हत्यारे हैं, यानी दीज गाइज आर मर्डरर्स। इस सारे माहौल से एक बाढ़ सी आ गई है कमेंट्री की, ओपिनियंस की, और सब लोग कुछ ना कुछ लिखे जा रहे हैं। और वो लोग जिन्हें सुशांत सिंह राजपूत की एग्जिस्टेंस से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, वो लोग आज कानून के ठेकेदार बने पड़े हैं। आज वो लोग सुशांत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जो जब वो जिंदा था मे बी उसकी फिल्में भी नहीं देखते थे। एनीवे, इसमें काफ़ी लोग हैं, इसमें मीडिया जैसे लोग हैं, इसमें कंगना रनावत जैसे लोग हैं, राखी सावंत को तो सपना भी आ गया है। ये वो लोग हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म के शिकार थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल वाहियात है, ये बिल्कुल बकवास है, बेबुनियाद है, बेसलेस है। और अगर आप मुझे 5 पॉइंट्स देंगे जो मेरे पास हैं, जो मेरे 5 मुद्दे हैं, वो अगर आप सुनेंगे तो मैं ये आपको प्रूव कर दूंगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। और ये जो बेबुनियाद बातें चल रही हैं उसके आत्महत्या को मर्डर बोलने की और नेपोटिज्म का उसे शिकार बोलने की, ये कितनी वाहियात बातें हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनके पास कोई मतलब समय ही समय है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। दैट्स इट। पहली बात, 5 बातें हैं। पहली बात, ये चीज़ कि वो नेपोटिज्म का शिकार थे, ये आपने कहाँ सुनी? ये मेरा पहला सवाल है और ये आप सबसे है, जो लोग इस बात में विश्वास रखते हैं और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो लोग नहीं विश्वास रखते हैं, सबसे मेरा ये पहला सवाल है कि ये बात आपने पहली बार कहाँ सुनी? क्या सुशांत के किसी इंटरव्यू में आपने सुनी? क्या सुशांत का कोई सुसाइड नोट था जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि करण जौहर ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, या सलमान खान ने मुझे फ़िल्म नहीं दी, मेरे से दोस्ती नहीं की, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ? ये क्या सुशांत ने किसी शो पर देखा था आपने सुशांत के? जैसे करण जौहर के शो में कंगना आके बड़ा बोल के गई थी, फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म, द मूवी माफिया एंड ऑल ऑफ दैट। क्या सुशांत ने ऐसा कुछ कहा था किसी शो पर? क्या क्या अपने सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर, इंस्टाग्राम वगैरह कहीं उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट लिखी थी? हाँ, या उनके जाने के बाद जैसे राखी सावंत को सपने आ रहे हैं, वैसे आपको भी सपना आया? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने वहाँ से व्हाट्सएप किया आपको, ऊपर से स्वर्ग लोक से उन्होंने आपको व्हाट्सएप किया कि भाई हाँ, ये लोग मेरे मेरे खून के ज़िम्मेदार हैं? यानी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हाँ, कोई, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी के पास इल्म भी नहीं है कि वो क्यों गए, लेकिन क्योंकि इससे दुकान चलती है सबकी, क्योंकि इससे टीआरपी मिलता है सबको, ये बात सामने आ गई। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जो बुद्धिजीव हैं, जो अपने आप को कानून के ठेकेदार समझते हैं, जो अपने आप को बड़े लिबरल समझते हैं, हाँ, ये लोग हैं कौन? ये समाज का एक हिस्सा है, ये खुद नेपोटिज्म के शिकार भी हैं और ये खुद नेपोटिज्म के शिकारी भी हैं। नेपोटिज्म हमारे आसपास है, सब जगह है, ठीक है? और फिर कई सोशल मीडिया के यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट्स, हाँ, जो जो कल तक कोरोना पे एक्सपर्ट्स थे, आज इंडिया चाइना वॉर के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, और कल और आज के बीच में जो थोड़ा सा समय इन्हें मिला, उसमें वो सुशांत सिंह राजपूत के एक्सपर्ट्स बन गए कि वो कैसे गए। मतलब ये एक मन घड़न फितूर है किसी एक बंदे का, जिसने ये एक छोटी सी चिंगारी लगा दी, ठीक है? और बाकी सारे लोग इसमें जुड़ गए, इसमें सुशांत के फैंस भी जुड़ गए। मैं उन्हें उन्हें यहाँ पर गलत करार नहीं देना चाहता। इसमें सुशांत के फैंस इसीलिए जुड़े जुड़े क्योंकि उन्हें इस बात से एक इमोशनल क्लोजर मिला। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जैसे हमने समझा है, तो आप देखेंगे कि उसका सोशल मीडिया का जो पूरा टाइमलाइन है, वो फिल्मों के अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहता है, ऐसी चीज़ें जो साधारण लोग बात नहीं करते। डार्क मैटर, कॉस्मोस, एनर्जी, चक्रास, एस्ट्रोनॉमी, वेदास, आउटर स्पेस, क्वांटम फिजिक्स, ये सब चीज़ों में वो ओपिनियंस रखते थे, ये सब चीज़ों की वो बातें करते थे। वो, आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, नासा में जाने वाले थे, इसरो में उन्होंने लेटर लिखा था। ये सारी उनकी खूबियाँ थी, ये सारी उनकी उपलब्धियाँ थी। अगर एक एक बात मैं आपको और बताऊं कि
उनके जो को एक्टर्स हैं जैसे भूमि पेडनेकर, जैसे कृति सैनन, उनके अगर आखिरी पोस्ट्स कुछ देखें आप जो उन्होंने सुशांत के बारे में लिखे हैं, उन पोस्ट से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात सिद्ध हो जाएगी। भूमि पेडनेकर ने लिखा कि तुमने मुझे जुपिटर दिखाया, सैटर्न दिखाया, तुमने मुझसे इतनी सारी बातें की, सोक्रेटिस के बारे में बातें की, मैं तुम्हारी स्टूडेंट बन गई। कृति सैनन ने भी ये कहा कि तुम फिल्मों से कितने हटकर थे, तुम इतने सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे जिसका मुझे इल्म ही नहीं था। तुमसे मिलने के बाद मैंने उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की। मैं अपनी बात बताता हूँ। सुशांत के साथ मैं 4 बार मिला, 2 बार पर्सनली, एक वन ऑन वन इंटरव्यू में, और 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब मैं वन ऑन वन मिला, मुझे कॉमन फैक्टर उसका और मेरे बीच में शिव जी लगे, क्योंकि वो भी एक शिव भक्त थे और मैं एक शिव भक्त हूँ। तो शिव जी के बारे में जो उनके फंडामेंटल्स थे और जो मेरे फंडामेंटल्स हैं काफ़ी मैच करते थे, तो हमने कई सारी बातें की। लेकिन हर बार जब मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया, मुझे एक चीज़ बहुत अखरी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो बहुत विचलित रहता था। विचलित यानी वो ऑफ सेंटर था। वो कभी भी रेस्टलेस हो जाते थे, ज़्यादा देर तक एक जगह बैठ नहीं पाते थे, उनके पाँव हमेशा हिलते रहते थे, अजीब अजीब ढंग के वो चेहरे बनाते थे। मुझे ये लगा कि रजस एंड तमस, इसके बारे में हमने बात की। रजस यानी पॉजिटिव एनर्जी, तमस यानी नेगेटिव एनर्जी। और मैंने उनसे पूछने की भी कोशिश की, हालांकि मैं ज़्यादा दूर अपने सवाल में नहीं पहुंच पाया, आउट ऑफ एब्सोल्यूट नाइविटी एंड ऑल्सो क्योंकि मैं नहीं चाहता था उन्हें ऑफेंड करना। तो मैंने उनसे पूछने की भी कोशिश की और वो समझ गए, और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, थोड़ा उनका रजस और तमस का जो बैलेंस है वो उन्हें अचीव करना चाहिए और अच्छी तरीके से। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो मैंने आपको अभी बात बताई, इसका आपको सीधा सीधा प्रमाण महेश भट्ट जी के पोस्ट में दिखेगा, क्योंकि महेश भट्ट जी ने क्लियरली लिखा है अपने पोस्ट में कि जब मैं इन्हें मिला, सुशांत को मिला, जब मैंने उनकी आंखों में देखा, तो मुझे एक ट्रबल्ड बॉय नज़र आया। मुझे ये समझ में आया कि ही नीड्स हेल्प। नाउ व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वाज दैट? किस किस्म की हेल्प थी? क्या वो किसी बीमारी का शिकार थे? क्या वो डिप्रेशन में थे? 2 बातें इससे सिद्ध होती हैं जो मैंने अभी तक आपको इसमें बताया, पॉइंट 2 में, दूसरे मुद्दे में। एक, उनकी कॉलिंग पूरी तरीके से फिल्मों में नहीं थी। वो बाकी चीज़ों में रुचि रखते थे, और शायद अगर वो फिल्मों में नहीं होते तो कुछ और भी हो सकते थे, और कुछ बहुत बहुत बढ़िया, आप और मुझसे अलग। दूसरी चीज़ ये कि वो डिस्टर्ब्ड थे। या तो वो डिस्टर्ब्ड इसलिए थे क्योंकि डिप्रेशन में थे, या वो किसी एडिक्शन का शिकार हो गए थे। ऐसा शक बहुत बहुत सीधा जाता है। कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई इसके बारे में मीडिया बोल नहीं रहा है, लेकिन मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो एंड पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि जब भी हॉलीवुड में कोई ऐसा सुसाइड किसी भी एक्टर एक्ट्रेस का होता है, जैसे कि माइकल जैक्सन का हुआ, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ में अगर मैं कहूँ तो एमी वाइनहाउस का हुआ, हीथ लेजर का हुआ, हर बार पुलिस टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट करती है ऑटोप्सी के साथ। लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि इंडिया में पुलिस और प्रशासन अपने काम से जितना जल्दी हो सके हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं। अगर उसका टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आया होता, किया होता, तो क्या उसमें कुछ ऐसे हमें पदार्थ मिलते जिससे ये सिद्ध हो जाता कि उनकी मानसिक स्थिति जो है, उनका मानसिक संतुलन जो है, जो मेंटल स्टेबिलिटी है, वो शायद सही नहीं था? क्या वो किसी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को ले रहे थे? क्या उस ड्रग का उन्हें ओवरडोज हुआ जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ गया? या वो किसी सब्सटेंस अब्यूज, किसी केमिकल, किसी ऐसे ड्रग के लिए के आदी हो गए थे जिसकी वजह से वो अपना जो राइट एंड रॉन्ग, रियल एंड वर्चुअल का जो डिफरेंस है वो भूल चुके थे, या इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे कि उन्होंने ये कदम उठाया? ये कोई सवाल पूछ नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इन सब चीज़ों का, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर मैंने सुशांत की फैमिली को या सुशांत के किसी फ़ैन को इन सवालों से ठेस पहुंचाई है। बट मेरा मकसद बहुत क्लियर है, मेरा दिल बहुत साफ है, और मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बोलने जा रहा हूँ। आप सुनते रहिए। तीसरी चीज़ ये है कि नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। अगर ये एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि वो नेपोटिज्म का शिकार है, नेपोटिज्म कहाँ नहीं है? आपके आसपास, हमारे इर्द गिर्द सब जगह नेपोटिज्म है, और नेपोटिज्म के हम शिकार भी हैं और शिकारी भी हैं। मैं आपको बता दूं एक छोटा सा एग्जाम्पल। स्कूल में जाते समय बस में बच्चा जब अपने फ्रेंड के लिए एक सीट बचा के रखता है,
हाँ, और दूसरा जो पहले आने वाला है बैठने के लिए, उसे बैठने नहीं देता है, वो भी एक किस्म का नेपोटिज्म है। तो अब आप क्या करें? अब आप उस बच्चे को मारेंगे, उसे मर्डरर बुलाएंगे? हाँ, ये फेवरेटिज्म जो है एक बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, ठीक है? और मुझे बताइए कि नेपोटिज्म का शिकार सुशांत किस तरीके से हुए? क्या क्या हालात, क्या जो फैक्ट्स हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या उन्हें सक्सेस मिला? हाँ, बिल्कुल मिला। बालाजी टेल फिल्म्स के साथ जब उन्होंने अपनी सीरियल की शुरुआत की, उनके दोनों सीरियल उनके हिट हुए। दोनों सीरियल हिट होने के बाद उन्होंने तुरंत जंप किया फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसा बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। कितने लोग, आप जाके रिसर्च कीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जो सीरियल से निकलकर, छोटे पर्दे से निकलकर, टेलीविजन से निकलकर बड़े पर्दे पर इतने बड़े बैनर्स के साथ जिन्होंने काम किया हो, और वो भी एज अ बतौर लीड एक्टर। उन्होंने वाईआरएफ के साथ फिल्म की, 3 फिल्में की उन्होंने वाईआरएफ के साथ। उन्होंने रॉनी स्क्रूवाला के साथ फिल्में की। उन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ फिल्में की। फॉक्स स्टार के साथ उन्होंने प्रॉबेबली द मोस्ट फेमस ऑफ हिज मूवीज, फॉक्स स्टार के साथ धोनी, जिसने करीब करीब 150 करोड़ कमाया, वो की। हाल फिलहाल में उन्होंने नादियाडवाला के साथ छिछोरे की। छिछोरे ने ऑलमोस्ट 160 करोड़ कमाया। ऑनसॉम कास्ट था, वो लीड एक्टर थे। केदारनाथ जो लोगों को इतनी पसंद आई, 70 करोड़ के आसपास उस फिल्म ने कमाया। तो सक्सेस उन्हें कैसे नहीं मिला? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि वो नेपोटिज्म के शिकार थे? वाईआरएफ से लेकर, नाडियाडवाला से लेकर, राजकुमार हिरानी से लेकर, फॉक्स स्टार से लेकर, सब लोगों ने उनके साथ काम किया है। करण जौहर तक ने भी एक वाहियात फिल्म बनाई थी उनके साथ, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल। काम तो किया ना? हाँ। सुनने में यह आया था कि शेखर कपूर, जो विश्व प्रख्यात एक डायरेक्टर हैं, उनके साथ पानी बनाने वाले थे, जिसमें यशराज फिल्म्स फिर से प्रोड्यूस करने के लिए तैयार थी ये फिल्म। और मुझे एक बात बताइए कि बॉलीवुड में सुशांत जैसे ऐसे कई अनगिनत एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं। मैं आपको नाम गिनवाऊंगा, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था। उन्होंने भी अपनी मेहनत के बलबूते, अपने विश्वास के दम पर यहाँ तक वो आए और उन्होंने अपना एक नाम बनाया। आप इरफान खान के बारे में सोचिए एक मिनट के लिए। आज हमारे बीच नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन इरफान खान, छोटी फिल्मों से उन्होंने शुरुआत की। कोई बड़ा बैनर उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैं अगर बात करूं, पंकज त्रिपाठी की अगर बात करूं, आयुष्मान खुराना, छोटे पर्दे पे उन्होंने पहले कंपेयरिंग की, एंकरिंग की, कुछ इवेंट्स में काम करते थे। आज वो कितने बड़े और कितने चहीते स्टार हो गए हैं सबके। राजकुमार राव, सिद्धार्थ मल्होत्रा, दीपिका पादुकोण, भूमि पेडनेकर, कंगना रनावत खुद जो वीडियोस बना रही हैं सुशांत के ऊपर, वो खुद, प्रियंका चोपड़ा, एक हद तक आज वो हॉलीवुड जाकर पहुंची हुई है। हॉलीवुड में कौन है उनका गॉडफादर? कोई नहीं ना, कोई नहीं है उनका। वहां पे नेपोटिज्म नहीं हुई उनके साथ। सुशांत लकी था। सुशांत के पास इतना स्ट्रगल करने का समय उसे भगवान ने नहीं दिया। सुशांत ने 2008-9 में अपना टेलीविजन करियर शुरू किया। 2011 में उसने टेलीविजन छोड़ दिया। 2013 में उसका फिल्मी करियर शुरू हो गया। लोग यहाँ पर एड़ी चोटी का दम लगा देते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं उनकी, लेकिन एक अच्छी फिल्म नहीं मिलती उनको। सुशांत बहुत लकी था। एंड आई होप कि उनके फैंस ये समझें कि वो नेपोटिज्म का शिकार पूरी तरीके से नहीं थे। चौथी बात, सुशांत अकेले थे, और ये सबसे ज़रूरी बात है गाइस, प्लीज़ लिसन टू दिस केयरफुली, क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक बात है जो उनके जाने का कारण है। सुशांत अकेले थे। जब उन्होंने ये कदम उठाया, वो परिवार से, अपने जो निकटती संबंधी हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, उनसे दूर थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ एक मीडिया वाला होने के नाते। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो कृति सैनन का जो पोस्ट है इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, उन्होंने ट्वीट भी किया है, उन्होंने ये बात साफ की है। उन्होंने ये कहा है कि आई विश यू नेवर पुश्ड अवे द वंस हु लव्ड यू। इसका मतलब, काश उन लोगों को जो तुमसे प्यार करते थे, जो तुम्हें चाहते थे, तुमने उन्हें अपने से अलग नहीं किया होता। काश तुमने उन्हें अपने से दूर नहीं किया होता। इससे क्या पता चलता है गाइस? इससे एक बात क्लियर होती है कि वो डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहे थे। और मेरी अगर मानिए तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है सुशांत सिंह के हमसे दूर जाने का।
फाइनली मेरा पांचवा पॉइंट यही है कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूँगा कि वाकई में अगर आप जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का कारण क्या है, तो वो है अकेलापन। ना कि सलमान, करण जौहर, एकता कपूर, वायरस वगैरह वगैरह। कंगना जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, हर बात से उनकी सहमत होना ज़रूरी नहीं है। कंगना जैसे लोगों को आप चाय की तरह ट्रीट कीजिए। चाय को पीने के पहले छाना जाता है एक छन्नी में, ठीक है। उनकी बातों को भी आप छन्नी में छानिए। जो सही बातें आपको लगती हैं उन्हें कंज्यूम कीजिए, जो नहीं लगती उन्हें प्लीज़ आप फेंक दीजिए। अ, और ये सारे जो अपनी दुकान चला रहे हैं मीडिया वाले और ये बुद्धिजीव और जो अपने को कानून के ठेकेदार बने पड़े हैं, जिन्होंने जाके पीआईएल वगैरह फाइल कर दिया है सलमान के अगेंस्ट, करण जौहर के अगेंस्ट। मैं इन लोगों को एक बात बता दूं कि इससे कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हाँ, मैं आपसे सीधा बात करना चाहता हूँ, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे सलमान खान का, करण जौहर का, एकता कपूर का। वो अपनी जगह पे अपने मुकाम पर पहुंचे हैं अपनी मेहनत की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से, ना कि आप जैसी छिछोरे हरकतों की वजह से, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ। मुझे भी अपने प्रॉब्लम्स हैं करण जौहर से, सलमान खान से, एकता कपूर से। वो कोई दूध में नहाए हुए, गंगा में डुबकी लगाए हुए, कोई 100% सच प्राणी नहीं है। सब में कोई ना कोई खोट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मर्डरर है, और इसका मतलब ये नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का श्रेय हम उनके पलड़े बांध दें। हाँ, ये बेवकूफ़ लोग करते हैं। वो आप जैसे जो बेवकूफ़ लोग हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, आप लोग करते हैं। लेकिन आपकी इस बेहुदा और बकवास हरकत की वजह से पता क्या हो रहा है? सुसाइड एक बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है आज की युवा पीढ़ी के सामने। हाँ, मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में एक 10वीं कक्षा के सुशांत सिंह राजपूत के फैन ने, हाँ, पंखे से लटक के अपनी जान दे दी, ये कहकर इफ ही कैन व्हाई कैन नॉट आई, इफ इट्स एन ऑप्शन फॉर हिम व्हाई इज इट नॉट फॉर मी। क्यों? क्योंकि उसे भी लगा होगा कि प्रेशर है। क्यों? क्योंकि उसे भी लगा होगा कि कोई उसे बुली कर रहा है, उसके माँ बाप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसका मतलब वो पंखे से लटक के अपनी जान दे दे। फेलियर कहाँ नहीं होता। अकेलापन, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, अकेलापन इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ अस एज अ ह्यूमन रेस। हम एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल। हमें लोगों के साथ रहना पसंद है। हम कहीं पर्वत में जाके अकेला रहना पसंद नहीं करते। वो बहुत महात्मा संत लोग होते हैं जिन्होंने संन्यास दे दिया होता है। आप और मैं साधारण लोग हैं, और साधारण लोग लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। जो लोग आपको चाहते हैं और जिन लोगों को आप चाहते हैं, इसलिए उन लोगों की आप इज्जत कीजिए। उन लोगों को आप धुतकार के फेंकिए मत। उन लोगों को आप अपने ज़िंदगी से निकालिए मत। और मैं ये भी आपको कहूँगा कि ये जो पूरी मुहिम चलाई है इन बुद्धिजीवों ने, इन कानून के ठेकेदारों ने, मैं इनको बता दूं कि इस चीज़ को बंद कर लो। क्योंकि तुम्हारी वजह से, ठीक है, तुम्हारी वजह से सुसाइड एक बहुत आसान सा ऑप्शन सामने आ रहा है कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं फेलियर हो गया, इसलिए अब मैं सुसाइड कर लेता हूँ क्योंकि मैं नेपोटिज्म का शिकार हो गया हूँ। वक्त वो आएगा जब कोरोना से ज़्यादा बड़ा एक संक्रमण फैलेगा, वो है सुसाइड का, आत्महत्या का। ठीक है, वैसे ही इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं कोरोना की वजह से, कितने सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, कितने सारे लोग घर पर बैठे हैं, जॉब लॉसेस हुई हुई। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को शर्म नहीं आती कि इस चीज़ को अपना धंधा बना के आप लोग सोशल मीडिया पर, आप लोग मीडिया पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं? आपकी वजह से अगर कोई एक आत्महत्या होती है तो क्या फिर मैं आपको मर्डरर बुलाऊं? क्या मैं आपको उस मौत का जिम्मेदार ठहराऊं? आपको अच्छा लगेगा? तो आप क्यों ठहरा रहे हैं? आप क्यों ठहरा रहे हैं दूसरों को सुशांत की मौत का जिम्मेदार? ये एक विडंबना है कि सुशांत की जो विडंबना यानी आयरनी, ये एक आयरनी है कि सुशांत की जो आखिरी मूवी थी छिछोरे, छिछोरे से हमें ये एक सीख मिलती है कि सक्सेस सब कुछ नहीं है। सक्सेस इज नॉट एवरीथिंग। और फेलियर यानी टेम्परेरी चीज़ है, आएगा और फिर चला जाएगा। और फेलियर से हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और विडंबना ये है कि उसकी सबसे जो सुपर हिट फिल्म थी, सबसे जो सुपर हिट फिल्म थी सुशांत की, छिछोरे, 160 करोड़ से ज़्यादा उसने कमाया। उस फिल्म में जो उसने सीख दी, अनफॉर्चुनेटली उसने वो सीख खुद नहीं मानी। दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस। अगर सुशांत की फैंस को या उनके परिवार वालों को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुँचाना या किसी की फीलिंग्स को बुरा लगाना नहीं था।
मेरा पॉइंट बिल्कुल सिंपल है कि अगर सुसाइड का ख्याल आपके दिमाग में आता है तो प्लीज़ उनके बारे में सोचिए जिन्हें आप चाहते हैं, और जो आपको चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली वाले, उन सब के बारे में सोचिए। जब तक ये थॉट, ये ख्याल आपके दिमाग से निकल ना जाए, तब तक उनके बारे में सोचते रहिए। अपने आप को अच्छे लोगों से घिरा के रखिए, ना कि केवल सोशल मीडिया पर लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पहुंच सके उन तक, और सुशांत की आत्मा को, उनके परिवार वालों को ओम शांति।